और चलिए अब रुख करते हैं खबरा तहसील का शुरुआत जयपुर संभाग के साथ। जेडी मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा के निर्देशन में गोविंदपुरा रोपाड़ा में मैरिज गार्डनों जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया है। भूमाफियाओं द्वारा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की आड़ में जेडी की बेशकीमती जमीन पर चारदीवारी और टीन शेड लगाकर अतिक्रमण कर रखा था। चौमू पुलिस का पर्यावरण के प्रति प्रेम दिखा। वीर हनुमान मार्ग पर स्थित खेल स्टेडियम में सैकड़ों पेड़ पौधे लगाए। चौमू एसएचओ प्रदीप शर्मा के सानिध्य में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलवर राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम दुब्बी में घर पर प्याज के बीच में कार्य करते समय एक व्यक्ति की करंट लगने से मृत्यु हो गई। बनवारी लाल बीड़ा अपने घर पर प्याज के बीज में काम कर रहा था। उसी समय बिजली के पंखे को छू जाने से उसे करंट लग गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पावटा निकटवर्ती ग्राम फतेहपुरा में रात को एक लंगूर अचानक करंट लगने से घायल हो गया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना एलएसए गोविंद भारद्वाज को दी। भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर घायल लंगूर का इलाज किया। जयपुर के सांगानेर में बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवाई। 36 बूथों पर 4851 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। मौसमी बीमारियों से बचाने के उपचार भी बताए गए। महमा विधायक राजेंद्र मीणा ने 16वीं विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः खोलने का मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद होने की वजह से प्रदेश और दौसा जिले की आम जनता बेहद परेशान है। और चलिए अब देखते हैं सीकर संभाग की तहसील की खबरों। कोटरा सीमेंट फैक्ट्री में दीवार ढहने से 2 दर्जन से अधिक बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई। कोई जनहानि नहीं हुई। बारिश होने की वजह से हादसे के वक्त दीवार के पास कोई खड़ा नहीं था। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में आज सुबह करीब 4 बजे झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो करीब आधा घंटा तक लगातार चलता रहा। बारिश होने से लोगों ने इलाके में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत की सांस ली। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 दिन से लगातार तेज हवाओं के साथ जमकर बरसात का दौर चल रहा है। साथ ही कस्बे में नगर पालिका प्रशासन की पहली बारिश ने पोल खोल दी। जिसजो में सुबह युवती से छेड़छाड़, युवती ने शोर मचाया तो आरोपी दीवार फांदकर भाग गए। परिजनों की रिपोर्ट पर मलसीसर पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। आरोपी युवक को महज 4 घंटे में छोड़ने पर परिजनों ने पुलिस पर सवाल उठाया। जिसजो के उदयपुर वाटी में स्कूल का हाल बेहाल है। बारिश के दौरान कमरों की छत से पानी टपक रहा है। स्कूल परिसर में भी पानी भर गया। बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी। चूरू के सुजानगढ़ से खबर है, जहां पर आज दोपहर को एक चलती बाइक अचानक धू धू कर जलने लगी। बागरेचा चौक पर की घटना। इस घटना को लेकर बाइक सवार सोनपाल सिंह ने बताया कि बाजार से अपने घर जा रहा था। इस दौरान बाइक में आग लग गई। आग के बाद बाइक सवार ने किसी तरह अपनी जान को कूदकर बचाया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में झमाझम बरसात का दौर। बारिश के चलते स्कूल परिसर में भरा पानी। स्कूल की छत टपकने से बड़ा हादसा हो सकता है। हादसे से बचने के लिए बच्चों की छुट्टी कर दी गई। और अब नजर जोधपुर संभाग के तहसील की खबरों पर। जोधपुर पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देशन में जोधपुर की महामंदिर पुलिस द्वारा वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस थाना महामंदिर की दुपहिया वाहन चोरों व खरीदारों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा कर दिया। बड़ौदा में जिला कलेक्टर की पहल। मानसून में लगेंगे 5 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे। सभी धर्मों के महंतों, मौलवी और सामाजिक संगठनों संस्थानों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। और अब देखेंगे पाली संभाग के तहसील की खबरें। सांचौर जिले के रानीवाड़ा क्षेत्र के तावेदार गांव के लालपुरा ढाणी में एक कुएं पर अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगलों में छोड़ दिया गया। पाली प्रदेश में मानसून ने दस्तक देने के साथ बरसात का दौर शुरू हुआ, मगर देसूरी क्षेत्र के पेयजल का मुख्य स्रोत 21 फीट भराव क्षमता वाला सेली नाल बांध जल संसाधन विभाग की भारी लापरवाही सामने आ रही है। बांध की दीवार पर बड़े बड़े बबूल के पेड़ खड़े हैं। अभी तक कोई सफाई नहीं। संसद में राहुल गांधी के हिंदुओं पर बयान के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सुमेरपुर में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वहीं अन्य हिंदू संगठनों ने विरोध कर राहुल गांधी का पुतला दहन किया। सुमेरपुर में भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल को ज्ञापन सौंपा।
साचौर जिले के कुकावास गांव में हुई हत्या के मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवार जिला मुख्यालय पर धरने और अनशन पर बैठा रहा। परिवार ने बताया कि हत्या मामले में बागोडा थाने में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी भजनलाल पुत्र भाखरा राम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अन्य आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं। साला उपखंड क्षेत्र के बावत्रा ग्राम में श्री कुबड़ माता और वांकल माता जी के मंदिर में ब्रह्माधाम आसौतरा के गादीपति ब्रह्मा ऋषि तुलसाराम जी महाराज के पधारने पर भव्य ढोल धमाकों के साथ भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान महाराज ने इस वर्ष के अमरकंटक में आयोजित होने वाले चातुर्मास को लेकर सभी गुरु भक्तों को आमंत्रित किया। पाली के सदर थाना क्षेत्र के रेलवे घुमटी के निकट एक फैक्ट्री में परिजनों के साथ रहने वाली 14 साल की नाबालिग ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवा दिया। पाली में संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने रानी पंचायत समिति के सोमेसर पहुंचकर जनसुनवाई की। यहां पर लोगों ने अपनी समस्याओं से संभागीय आयुक्त को अवगत करवाया। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर घमासान मचा। पाली के देसुई में विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी का पुतला फूंका और नारेबाजी की। और अब रुक करते हैं खबरा तहसील रिका और नजर डालेंगे बीकानेर संभाग के तहसील की खबरों पर। जिला अस्पताल के वार्डों में घूम रहे बड़ी संख्या में श्वान। अस्पताल में भर्ती मरीजों और मासूम बच्चों को बना है जान का खतरा। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में तेज बारिश के बाद मुख्य बाजार के हाल बेहाल हुए। हालांकि बारिश से आमजन को राहत मिली। अनूपगढ़ में विद्युत विभाग की दिखी लापरवाही के चलते शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी। दुकान में रखा लगभग 4 लाख रुपए का सामान जलकर राख हुआ। जंक्शन और टाउन शहरी क्षेत्र को नशा और अपराध मुक्त करने के लिए प्रभावी और ठोस कदम उठाने की मांग वार्ड पार्षदों ने की। इस संबंध में वार्ड पार्षदों ने नगर परिषद सभापति सुमित रणवा के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। रावतसर क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 23 DWD एक स्कूल में एक बेस आसरा गौवंश स्कूल में बनी पानी की कुंड पर चढ़ गया, जिस वजह से कुंड की छत गिर गई और गौवंश कुंड में जा गिरा। सूचना पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से गौवंश को बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस दौरान विद्यार्थी कुंड के पास नहीं थे। बड़ा हादसा होने से टला। चलिए अब नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। नागौर में बीकानेर फाटक पर ROB बनाया जाना प्रस्तावित, लेकिन 2017 से शुरू हुआ काम पूरा नहीं हो पा रहा। नागौर जिले के टॉप 10 बदमाशों में से एक लंबे समय से फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ। मादक पदार्थ का वांछित मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस को चकमा दे रहा था कई वर्षों से। शाहपुरा में पौधारोपण महोत्सव मनाया गया। कलेक्टर की मौजूदगी में कुंड गेट स्कूल में मनाया गया पौधारोपण महोत्सव। कलेक्टर ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पिसांगन के मेवाड़िया रोड पर लोकसभा चुनाव से पहले बनी 1 किलोमीटर लंबी डामर की सड़क 6 माह में हांफने लगी। डामरीकृत सड़क जगह जगह उखड़ने के साथ टूटने भी लगी। निमौद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जनसुनवाई। जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में ग्रामीणों की समस्याओं का जिला कलेक्टर द्वारा मौके पर ही समाधान किया गया। अजमेर के बिखरी चियावास में लोगों की समस्या का समाधान होगा। ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई। जनसुनवाई में वीसी के माध्यम से जुड़े मुख्य सचिव परिवादों का निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिए। ब्यावर में राहुल गांधी के खिलाफ आक्रोश। संसद में हिंदुओं को हिंसक बताने पर हिंदू संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पुतला भी फूंका गया। ब्यावर में नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सक की लापरवाही से एक प्रसूता की मौत हो गई। ग्रामीणों ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर और CMHO को ज्ञापन भी सौंपा। ब्यावर में साफ सफाई की मांग को लेकर रामद्वारा के भक्तजनों ने नगर परिषद को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जल्द ही साफ सफाई करवाने की व्यवस्था कराने की मांग की। गंदगी के ढेर से श्रद्धालु भी परेशान हुए। जसवंतगढ़ की बबीता को नेशनल रॉकबॉल में बेस्ट प्लेयर का खिताब मिला। बबीता रॉकबॉल में भारत का नेतृत्व करने वाले दिसंबर में श्रीलंका जाएगी। पूरे गांव में खुशी की लहर है। और अब नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर।
कोटा में राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर संसद में दिए बयान के खिलाफ संत समाज के लोग सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ता और युवाओं ने प्रदर्शन किया। लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर बाइक फिसली। असंतुलित होकर फिसलने से एक युवक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मधु थाना क्षेत्र के बड़बद गांव में 45 वर्षीय कृषक की खेत पर कृषि कार्य करते समय पैर फिसलकर कुएं में गिरने से मौत हुई। पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला दर्ज करवाया। बारा में एडीएम ने अस्पताल का औचक निरीक्षण कर परखी व्यवस्थाएं, चिकित्सा सुविधा और उपचार को लेकर बंदोबस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बार में जनजातीय कार्यकर मेले का आयोजन किया गया। ट्राइफेड द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में लगभग 120 जनजातीय कारीगरों ने अपने अपने नमूने उत्पाद के तौर पर हिस्सा लिया। झालावाड़ के बकानी क्षेत्र में पौधारोपण किया गया। जिला कलेक्टर सहित हर वर्ग और उम्र के व्यक्तियों ने पौधारोपण किया। बकानी क्षेत्र को हरा भरा रखने का भी संकल्प लिया गया। बारा में कलेक्टर ने नालों की सफाई का निरीक्षण किया। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने नालों की सफाई का निरीक्षण किया है। विभिन्न इलाकों में नालों की साफ सफाई तथा रखरखाव के कार्यों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। आगे बढ़ते हैं तो कोटा में आज एक कार चालक के उस वक्त होश उड़ गए जब इंजन में आकर बैठे कोबरा सांप ने कार के बोनट पर आकर फन फैलाया। कोबरा सांप को देखकर घबराए कार चालक पंकज वैष्णव ने स्नेक कैचर को मौके पर बुलाया और स्नेक कैचर ने कार के इंजन में जाकर छिपे कोबरा सांप का रेस्क्यू किया। स्नेक कैचर गोविंद ने कोबरा सांप को पकड़ लिया। कोटा में नकाबपोश 2 बदमाशों ने एक बुजुर्ग को बना निशाना। लिफ्ट देने के बहाने चंबल पुलिया पर ले जाकर कान की सोने की झुमकियां लूटकर फरार हुए। सीसीटीवी कैमरे में नकाबपोश बदमाशों की तस्वीरें कैद हुई। वाल्मीकि समाज का धरना प्रदर्शन। सफाई कर्मचारियों को भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग। भर्ती में 2 वर्षीय कार्य परीक्षण की मांग भी रखी।